एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों की वजह हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसमें ईरान उसका बड़ा मददगार है। हिजबुल्लाह के साथ ईरान हमास को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ईरानी हथियारों के दम पर ही हमास ने इजराइल जैसे ताकतवर देश की नाक में दम कर रखा है। इजराइल आर्मी ने एक बार फिर हमास के हथियारों का जखीरा पकड़ लिया है, जिसमें ईरान के साथ ही हमास के कई मददगारों के सबूत मिले। हमास की इस जरूरत से दुनिया हैरान है। अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मन को यूं ललकारना, इजराइल में सीना तानकर यूं घुस जाना और फिर पलटवार के बावजूद युद्ध की चुनौती देना। आखिर किसने दी हमास को इतनी हिम्मत? इतने हथियार कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी ताकत कि अमेरिका के दोस्त को मुट्ठी भर लड़ा के युद्ध की चुनौती दे रहे, देख लेने और धूल चटाने की धमकी दे रहे। हमास के मददगारों को लेकर नया सबूत सामने आया है। पर्दे के पीछे छिपे उन चेहरों के बारे में पता चला है जिन्होंने हमास को अमेरिका और इजराइल जैसी जोड़ी से लड़ने की ताकत दी है। इस युद्ध में पर्दे के पीछे मौजूद चेहरों में पहला नाम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का है। दुनिया जानती है कि ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि किम जोंग भी हमास को हथियार दे रहा है। पर्दे के पीछे और भी बड़े चेहरे हैं और हैं खुद पुतिन और जिनपिंग। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है, और ये इजराइल का वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसी एरिया में ना सिर्फ इजराइल ने अपने सैनिकों के आर्म्स एंड एम्युनिशन बल्कि वो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हैं जो हमास से पाए गए। अगर आप ये जखीरा देख रहे हो, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 1% है हमास के पकड़े हुए चीज़ों का। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अगर आप इधर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, तो ये है ईरान से मिले हुए वेपन्स, और ये कुछ ग्रेनेड्स या फिर रॉकेट बता रहे हैं कि ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, जिनका इस्तेमाल हमास ने किया है। देखिए अगर ये मोटार्स हैं, और ख़ास बात ये कि ये सारे वेपन जो है वो ईरान की तरफ से। हथियारों का बड़ा जखीरा इजरायली फोर्स के कब्जे में है। इजराइल की सेना ने इन हथियारों की जांच की ताकि पता चल सके कि इन्हें बनाने में किन देशों की तकनीक और पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो पता चला कि हमास के पास नॉर्थ कोरिया और ईरान में बने हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। Rest of the 20% weapons was brought by North Korea over there, the gray ones. the North Korean weapons that. Yeah, the gray RPG over there with the red strip is North Korea RPG F7. Most of the weapons that we see right now is homemade by Hamas inside the Gaza Strip. They have explosive factories. About 80% of the things that you see here is made by Hamas. अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर हमास जैसा छोटा सा संगठन इजराइल के खिलाफ ऐसी ताल क्यों ठोक रहा है। आपको यह भी अंदाजा हो गया होगा कि इजराइल और हमास की ये लड़ाई आगे कैसा रुख अख्तियार कर सकती है। हथियारों की बरामदगी से इतना तो साफ है कि इजराइल के खिलाफ एक ऐसा ग्रुप इस वक्त तैयार है जो अमेरिका और उसके तमाम साथियों को कमजोर करने के मौके तलाश रहा है। अब हमास तक पहुंच रहे हथियारों का इंटरनेशनल रूट समझ लीजिए। टॉप लेवल की प्लानिंग चीन और रूस की है। इन दोनों देशों के कहने पर ही हथियार के 2 डिपो तैयार हुए, जिसमें पहला नाम ईरान का है और दूसरा नॉर्थ कोरिया का। इन दोनों के अलावा सीरिया और अफगानिस्तान से भी हमास को हथियारों की सप्लाई शुरू की गई। इन्हीं देशों से हमास के हथियारों का भंडार भर दिया गया। नतीजा आपके सामने है। हमास लगातार हमले कर रहा है और अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है।
अब तक हमास ने सिर्फ अपने रॉकेट और ग्रेनेड की ताकत दिखाई है, लेकिन हमास के पास कई और घातक हथियार हैं। हमास ने एक दिन पहले ही अपनी स्नाइपर फोर्स और ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया है। ये हथियार हमास के ताकतवर मददगारों का एक और सबूत है। गाजा के 3 तरफ से इजराइल की घेराबंदी और समंदर में इजरायली नेवी की गश्त के बीच गाजा तक हथियार पहुंचाना बेहद मुश्किल जरूर है, लेकिन हमास की सुरंगों के जाल ने इसे आसान बना दिया है। हमास का दावा है कि गाजा में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंग का जाल है। सुरंग समुद्र के किनारे तक भी जाती हैं। कुछ सुरंग मिस्र की सीमा में खुलती हैं। गाजा में किसी सामान को पहुंचाने या वहां जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला समंदर का रास्ता है जहां इजरायली नेवी का पहरा रहता है, और दूसरा सुरंगों का वो जाल है जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को भी जानकारी नहीं है। गाजा तक हथियार पहुंचाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल होता है। समंदर में गाजा के करीब हथियार गिराए जाते हैं, फिर छोटी नावों से हथियारों को तट तक लाया जाता है। तट पर मौजूद सुरंगों से हथियारों को सीक्रेट ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। कुछ समय पहले ही मिस्र और गाजा सीमा पर एक सुरंग का पता चला था, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लंबे समय तक छिपी रही थी। कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से भी हमास अपने लिए हथियार इकट्ठे करता रहा है। इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा है, हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन हमास के हथियारों को नष्ट नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के तमाम कमांड सेंटर जमीन के नीचे हैं। हमास के लड़ाके सुरंग में रहते हैं। हमास के हथियारों का गोदाम भी सुरंग में है। इजराइल इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन को बेहद अहम मान रहा है, लेकिन जहां सुरंग का इतना बड़ा नेटवर्क हो, वहां इजरायली फौज को घुसने में 100 बार सोचना होगा। हमास के मददगारों में नॉर्थ कोरिया का नाम आने के बाद यह भी साफ है कि पर्दे के पीछे अमेरिका के दुश्मन एक बड़े वॉर की तैयारी भी कर चुके हैं, जिसमें गाजा के नाम पर सिर्फ अकेला ईरान नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया भी जंग में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।